साहब अम्बेडकर ने संगठन बनाया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और उस संगठन से समाज को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में इतना बड़ा जो ग्रंथ हजारों सालों से हमको अछूत बनाकर रखा, हमको शिक्षा से वंचित रखा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 में आग लगा दी। कैसे हुआ? संगठन शक्ति से। संगठन इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, इसका उदाहरण आपको बता रहा हूं। इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, आप पहले संगठन में जुड़ो, संगठन की शक्ति निर्माण करो, और शक्ति निर्माण होगी तो हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। संगठन की जरूरत किसको है? फिर सवाल खड़ा होता है, संगठन की जरूरत किसको है? हर उस शख्स को जरूरत है जो आज इस जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, अपने अधिकारों से जो वंचित है, उस हर आदमी को संगठन की जरूरत है। जिसके साथ अस्पृश्यता हो रही है, इसके साथ जातिवाद हो रहा है, जिसके अधिकार छीने जा रहे हैं, उस आदमी को संगठन की जरूरत है। अगर आप संगठन शक्ति में नहीं आओगे, कब तक नहीं आओगे? अगर नहीं आओगे, जूते खाओगे। कई लोगों के साथ में आज पेपर पढ़ते होगे, आप लोग बाजार में रह रहे हो, फलानी महिला के साथ में अन्याय हुआ, कोई सुनवाई नहीं। फलाने गांव में एक कोई समाज को पीटा गया, कोई सुनवाई नहीं। फलाने गांव में एक चमार की लड़की को छेड़ा गया, कोई सुनवाई नहीं। नहीं पढ़ रहे हो? फलाने गांव में एक राठौर को पीटा गया, कोई सुनवाई नहीं। फलाने गांव में एक बघेल को मारा गया, कोई सुनवाई नहीं। रोज सुन रहे हो, रोज पेपरों में पढ़ रहे हो। ये मैं खुद थोड़ी बता रहा हूं, पेपर बता रहे हैं, डाटा है। रोज डेली अन्याय अत्याचार हो, कुल लोगों के साथ हो रहा है। जो लोग संगठन शक्ति के साथ नहीं जुड़े हैं, उनके साथ हो रहा है। जो संगठन से जुड़े हैं, उनके साथ खरोच भी नहीं आती है। हम बोल रहे हैं ना आपके सामने, औकात नहीं इस भिंड जिले में कि खरोच भी कर दें। क्यों? एक संगठन शक्ति में हम लोग बोल रहे हैं, संगठन शक्ति में है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अगर आम आदमी बोलेगा, सुबह FIR हो जाएगी। ठंडा निकल जाएगी। यह संगठन का प्रभाव। आप लोगों के साथ में अन्याय होता है, और आपके अन्याय होता है, तब फिर आप कहते हो खन्ना जी, कुशवाहा जी, राठौर साहब, मेरी FIR नहीं हो रही है, आप थाने आ जाओ। आपने काम नहीं किया। जब आप पे मार पड़ी तो आप चिल्लाने लगे और कहने लगे थाने आ जाओ। अब कुशवाहा जी क्या करें? आपने जब वो आए आपको समझाने, उन्होंने कहा ये मीटिंग हुई है, ये मीटिंग कल फिर कराओ, फिर कराओ, निरंतर ये मीटिंग कराते रहो, समाज जगेगा, शक्ति बनेगी, शक्ति बनेगी, समस्या का समाधान होगा। शक्ति बनेगी, समस्या का समाधान होगा। आपने कुशवाहा जी की बात को नहीं माना, अब कुशवाहा जी की बात को नहीं माना, लेकिन जब आप में जूते पड़े तो कुशवाहा जी की बात याद आ गई। कुशवाहा जी ने समझाया, समझ में नहीं आया, जूते पड़े, समझ में आया। इसलिए कहते हैं समस्या जब पैदा हो जाए तब हम जगे, तो फिर जगना क्या? समस्या पैदा ना हो तब जगना चाहिए, ताकि ये जगना चाहिए। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं। हम पर समस्या आई, हमारे पूर्वजों पर समस्या आई। क्या समस्या आई? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो बैठा हुआ समाज है, इस समाज के लिए छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का जब बच्चा, सबसे प्रिय बच्चा जब खत्म हुआ, तो सोचिए उनकी पत्नी पे इतना, या बाबा साहब पर इतना पैसा नहीं था कि उसके लिए कफन खरीद सके। उनकी पत्नी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उसको कफन बनाया। ऐसे ही हमको मिल गया जो कुछ मिला है। आज बहन बेटियों को जो मान सम्मान मिल रहा है, ऐसे ही मिला। और बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, जो संगठन बनाकर संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कि आज हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलेक्टर, IAS, विधायक, जज, ये कैसे बन रहे हैं? ये बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों का ही ये कुर्बानी के संघर्ष का इतिहास है। या बुद्ध हो, कबीर हो, सावित्रीबाई फुले हैं, छत्रपति साहूजी महाराज है,
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं, इतने सारे महापुरुष अगर दादा निकालोगे तो कई हजार महापुरुष हमारे निकल आएंगे। लेकिन इन महापुरुषों ने संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, अच्छा खाना खा पा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, एक अच्छे मकान में रह पा रहे हैं। ये स्थिति हमारे ही पूर्वजों के कारण है, अपने आप नहीं हुई है। इसलिए हमने अभी आपको कहा, हम कोई कथा कहने वाले लोग नहीं है, ना हम कोई संत हैं, हम संत नहीं हैं और हम कोई कथा नहीं कह रहे हैं। इसलिए आपको मजा आएगा, हम वो बातें बताएंगे वो आपको कोई बताने वाला नहीं है। मजा नहीं आएगा इन बातों में, लेकिन जो बातें हम बताएंगे हो सकता है वो आपको झकझोर के रख दे, हो सकता है आपका सोया हुआ स्वाभिमान जाग जाए। इसलिए हम ये बातें हमारी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन हमारी बातों में सच्चाई है। आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर कहता है ये गोली खा लो, लेकिन वो कहता है ये थोड़ी कड़वी है। जितनी अच्छी बीमारी उतनी कड़वी दवा, तो लोग कहते हैं ये नहीं खबेगी। उन्होंने कहा नहीं खबेगी, कोई इलाज नहीं है, खाओगे 100% ठीक हो जाओगे।